Hello everyone, in today's video we are going to start exercise 1.3 of chapter 1 knowing our numbers. Okay, so question start करते हैं. Question number 1 is a merchant had rupees 80,290 with him. He placed an order for purchasing 50 ceiling fans at the cost of 1200 each. How much money will be left with him? तो क्वेश्चन क्या है, एक मर्चेंट के पास टोटल अमाउंट है 80,290 और उसने परचेज किए सीलिंग फैंस 50 फैंस उसने परचेज किए. हर एक फैन की कॉस्ट जो है वो है 1200. ओके, सो आफ्टर परचेजिंग हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट. ये तो आपको पता चल गया ना, सब्ट्रैक्शन करनी है. तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं. तो टोटल अमाउंट कितनी है उसके पास. टोटल अमाउंट इज rupees 80,290. Okay, and he placed an order for purchasing 50 ceiling fans at 1200 each. So cost of one ceiling fan is 1200 rupees. But he purchased 50 ceiling fans, तो हमें तो कॉस्ट चाहिए 50 सीलिंग फैंस की. कॉस्ट ऑफ 50 सीलिंग फैंस कैसे फाइंड करोगे. यू विल सिंपली मल्टीप्लाई, है ना. अगर एक की कॉस्ट 1200 है तो 50 की क्या होगी, 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना. तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको पता है 12 इंटू 5 इज 60. साथ में 1 2 3 zeros लग जाएंगे. सो उसने टोटल इतने रुपीज स्पेंड किए, है ना, इतने रुपीज. तो इतने रुपीज स्पेंड करने के बाद हाउ मच मनी विल लेफ्ट विद हिम आफ्टर द परचेज. तो हम लिखेंगे मनी लेफ्ट विद हिम आफ्टर द परचेज. क्योंकि टोटल उसके पास अमाउंट कितनी थी 80,290 और कितने उसने स्पेंड कर दिए, कितने 60,000 के टोटल सीलिंग फैंस आया ना. तो हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, सिंपली सब्ट्रैक्ट करोगे. सो यू विल गेट 20,290 रुपीज. सो आफ्टर परचेजिंग सीलिंग फैंस he have only 20,290. Question number 2 is the distance between the school and Rahim's house is 1 kilometer 420 meters. Every day he walks both ways. तो हर रोज वो स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है ना. Find the total distance covered by him in 5 days. तो हमने फाइंड करना है कि वो डिस्टेंस 5 डेज में कितना डिस्टेंस कवर करता है टोटल, है ना. तो द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड Rahim's house is, first of all you will write distance between the school and Rahim's house. कितना है ये, दिस इज 1 किलोमीटर 420 meters. एवरी डे ही वॉक्स बोथ वेज. अगर वो स्कूल गया तो स्कूल से वापस आएगा तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, डबल होगा ना. तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, in 1 day when he walks both ways. So this will be 1 kilometer 420 meters into 2. If you multiply it by 2, 1 kilometer 420 meters by 2, we will get 840 meters and 2 kilometers. So distance covered in 1 day is 2 kilometers 840 meters. But we have to find the total distance covered in 5 days. 5 days का फाइंड करना है, 1 day का हमें ऑलरेडी पता है. तो you will multiply 1 by 5. Okay, so distance covered in 5 days is equals to 2 kilometer 840 meters into 5. We will get 2 किलोमीटर 840 मीटर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. We will get 5 0 0, 5 4 20, 8 5s of 40 and 42. 2 will be here, 4 will be here.
5 2 are 10, 10 or 4, 14. So answer will be 14 kilometers 200 meters. So distance covered in 5 days is equals to 14 kilometers 200 meters. Question number 3 is the number of sheets of paper available for making notebooks is 75,000. Each sheet make 8 pages of a notebook. Each notebook contains 200 pages. How many notebooks can be made from the paper available? So number of sheets available for making notebooks. कितनी शीट्स हैं टोटल? 75,000. ओके, ईच शीट मेक्स 8 पेजेस. जितनी शीट्स है ना 75,000, अगर उनमें से एक शीट देखी जाए तो एक शीट में से 8 पेजेस बन जाते हैं ना. पेज को फोल्ड करके अगर हम एक बहुत बड़ी शीट है उसको फोल्ड करके हम 8 पेजेस बना सकते हैं एक नोटबुक का. ओके, तो एक शीट 8 पेजेस से बनती है ना, तो दैट मीन्स 1 पेज जो है वो 1/8 पार्ट बनाएगा शीट का. ओके, ऑल्सो ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस. ओके, तो 200 पेजेस जो हैं वो 200/8 शीट्स बनाएंगे. ओके, विच इज इक्वल्स टू 1 नोटबुक. दिस इज इक्वल्स टू, इफ वी कट इट वी विल गेट 25. तो एक नोटबुक, 1 नोटबुक is equals to 25 sheets which is equals to 200 pages, है ना. तो हमारे पास टोटल शीट्स कितनी है? 75,000. तो अगर 25 शीट्स से एक नोटबुक बनती है तो एक शीट से कितनी नोटबुक्स बनेंगी? 1/25 नोटबुक्स. क्लियर? तो 75,000 शीट्स हैं हमारे पास. 75,000 शीट्स से 75,000 इंटू 1/25 नोटबुक्स बनेंगी. दिस विल बी इक्वल्स टू 3,000 नोटबुक्स. यही हमारा क्वेश्चन था कि 75,000 पेजेस से कितनी नोटबुक्स बन सकते हैं. ओके, द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स इज 75,000. इतने आपके पास क्या थे? शीट्स थी. ठीक है, हर शीट से 8 पेजेस बनते थे. तो नंबर ऑफ शीट्स अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स इज दिस. एक शीट से 8 पेजेस बनते हैं, है ना. तो एक पेज 1/8 शीट से बनेगा. ठीक है, टोटल आपको 200 पेजेस चाहिए एक नोटबुक बनाने के लिए. तो 200 पेजेस इज इक्वल्स टू 200/8 शीट्स विच इज इक्वल्स टू 1 नोटबुक. तो एक नोटबुक के लिए 25 शीट्स चाहिए. ओके, तो 75,000 से कितनी नोटबुक बनेगी? तो 25 शीट्स से एक नोटबुक बनती है, तो एक शीट से 1/25 नोटबुक्स बनती है, 1/25 नोटबुक्स बनती हैं. दैट मीन्स 75,000 शीट से कितनी नोटबुक बनेंगी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हो. दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.3. स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस.